देखिए आज हम कराने वाले हैं समुच्चयों का विभाजन किसके आधार पर, दो समुच्चयों की तुलना के आधार पर। ठीक है ना। तो देखिए दो समुच्चयों की तुलना के आधार पर समुच्चयों का विभाजन, ठीक ना। देखिए दो समुच्चयों की तुलना के आधार पर समुच्चय को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उप समुच्चय, ठीक है ना। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं ये आपको जानना है। उप समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि यदि इसमें जितनी भी परिभाषाएं लिखेंगे आप दो समुच्चय की तुलना कराएंगे, ठीक ना। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव कहाँ पे है, बी में, ठीक ना। तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब जैसे दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक ना, दो सेट हैं। तो अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक ना, और बी का तो ए को बी का क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कह दिया जाए कि ए इक्वल टू हो जाए, पहले तो इसमें ये लिख लें कि इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। ये काहे का निशान है, सबसेट का निशान है, ठीक ना। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं, तो सबसेट का निशान है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू कह दिया जाए 1 2 3 4, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ए का देखिए प्रत्येक अवयव बी में आपको मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, ठीक ना, और 3 भी मिलेगा। इसका मतलब कि ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय, ठीक ना, यानी ए सबसेट है बी का। ठीक, लेकिन एक एग्जांपल इसका और देख सकते हैं कि ए इक्वल टू जैसे 1 2 है और बी इक्वल टू 2 1 है। तो यहाँ पर भी तो देखिए कि ए जो है ए का प्रत्येक अवयव आपको बी में मिल जाएगा, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं बी का भी प्रत्येक अवयव में मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी सबसेट ए भी हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे आप पढ़ेंगे जब समान समुच्चय, तो उसमें यही होता है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो ए और बी क्या हो जाते हैं, समान समुच्चय। लेकिन यहाँ पे ये अभी ऐसे ही रहने दें, ठीक ना, सबसेट के रूप में। ठीक, अब आगे आपकी अगली इसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आगे क्या है, उचित उप समुच्चय, ठीक ना। तो उचित उप समुच्चय, दूसरा पॉइंट कि ये उचित उप समुच्चय क्या होता है, उचित उप समुच्चय। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में केवल उचित उप समुच्चय के बारे में बताया गया, उप समुच्चय के बारे में नहीं बताया गया, ठीक ना, लेकिन आप इसके बारे में भी जान लें। तो होता क्या है, प्रॉपर, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो देखिए यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि ए इक्वल टू दे दिया गया, पिछले वाले सवाल में भी यही किया गया था, 1 2 और बी इक्वल टू दे दिया गया 1 2 3, तो आप ए को बी का उप समुच्चय तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ ए को बी का उचित उप समुच्चय भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो बी का क्या है, उचित उप समुच्चय। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का क्या कहते हैं, उचित उप समुच्चय कहते हैं। ये काहे का निशान है, प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय का। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। परिभाषा आप लिख लेंगे कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो किंतु बी में कम से कम एक अवयव
कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, ठीक ना। तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक ना। तो ये होता है उचित उपसमुच्चय, ठीक ना, कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव ना हो, ठीक ना। अच्छा, आप कहोगे कि ये उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में अंतर क्या है? तो देखिए पीछे एक जो एग्जाम्पल लिखाया था कि 1 2 लिखा था और 2 1 लिखा था, बी इक्वल टू, ठीक। तो ए बी का उपसमुच्चय लिखा था, बी ए का उपसमुच्चय लिखा था, क्योंकि ए बी का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में था, बी का प्रत्येक अवयव ए में था। लेकिन यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, ठीक ना। तो इसलिए ये वाले समुच्चय जो है समान समुच्चय सबसेट तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होते। यही अंतर होता है बेसिक उपसमुच्चय में और उचित उपसमुच्चय में, ठीक ना। तो हालांकि यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि ए सबसेट बी भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ए सबसेट बी तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट बी नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। तो यही अंतर होता है उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में, ठीक ना। अब आगे देखें, अब आगे है, इसको भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। अब इसके बाद देखें उचित उपसमुच्चय के बाद क्या नंबर आता है, अधिसमुच्चय का। तो ये अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। तो देखिए अधिसमुच्चय क्या होता है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, ठीक ना। जैसे दो समुच्चय हैं, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4, ठीक। तो अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं, अर्थात ए बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय, तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय या सुपरसेट होगा। तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय या सुपरसेट। ये काहे का निशान है, सुपरसेट का, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे यही परिभाषा कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, ठीक ना। यही एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर ए बी का अधिसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, ठीक ना। कहने का मतलब कि अगर ए के सारे अवयव बी में, बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, ठीक, ये सुपरसेट होगा। अब आगे देखिए अगली, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक, और फिर बनाते रहें सभी लोग। अब इसके बाद देखें समष्टि समुच्चय, चौथा पॉइंट है समष्टि समुच्चय का। तो देखिए समष्टि समुच्चय क्या होता है, तो समष्टि समुच्चय या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए होता क्या है समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। देखिए यदि 2 3 समुच्चय हैं, मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये समुच्चय दिए हुए 1 2 3 दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 2 3 6, एक में दिया हुआ है 1 3 9 10, ठीक ना, ये दिया हुआ है, ठीक। और एक समुच्चय यू दिया हुआ है, या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना, जरूरी नहीं यू ही कहें, 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक, ठीक। तो ऐसा समुच्चय यू जो सभी विचाराधीन समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, या फिर ऐसा समुच्चय यू जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय ए बी और सी उप समुच्चय होते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय, ठीक ना। तो यदि समुच्चय
यू इस प्रकार है कि विचाराधीन समुच्चय माने जो दिए गए हैं, ठीक है ना, विचाराधीन समुच्चय ए बी और सी यू के उचित उपसमुच्चय हैं, ठीक ना, उचित उपसमुच्चय हैं। तो यू ए बी सी का समष्टीय समुच्चय कहलाता है, ठीक। तो यानी अगर U कोई सेट है, ठीक ना, और ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे समुच्चयों के अवयव विद्यमान हो, ठीक ना, कहने का मतलब A के भी सारे अवयव हों, B के भी सारे हों, यानी A भी इसका उपसमुच्चय हो, B भी इसका उपसमुच्चय हो और C भी इसका उपसमुच्चय हो, तो U को क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय। समष्टि माने जिसमें सब कुछ आ जाता हो, ठीक है ना, जिसमें सारे दिए गए समुच्चय आ जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, समष्टि समुच्चय कहेंगे, ठीक ना। तो यही परिभाषा हो जाएगी, इसको नोट कर लेंगे, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, ठीक ना। नीचे लिख देंगे यू ए बी सी का क्या है, समष्टि समुच्चय है, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, समष्टि समुच्चय के बाद बात आती है समान समुच्चय की, ठीक। तो समान समुच्चय क्या होते हैं, अभी पीछे बताया भी था एक जगह उपसमुच्चय परिभाषा में। तो समान समुच्चय को और क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या परिभाषा होती है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ठीक ना। कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि ए बराबर, जैसे पीछे एक जगह लिखाया था 1 2 और बी बराबर 2 1, तो यहाँ पे देखो ए का प्रत्येक बी में मिलेगा, एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा, और बी का प्रत्येक ए में मिलेगा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला आपकी डिफिनीशन, समान समुच्चय की डिफिनीशन आप सभी लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे डिफिनीशन है असंयुक्त या विसंघी समुच्चय। तो असंयुक्त या विसंघी समुच्चय, तो देखिए असंयुक्त विसंघी समुच्चय क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो असंयुक्त या विसंघी समुच्चय, तो यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए और बी का प्रत्येक अवयव या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार हैं कि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक ना। मतलब अगर ए और बी का कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त या विसंघी समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए बराबर दे दिया जाए 1 3 5 7, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है, और दे दिया जाए 2 4 6 8, 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो इसमें देख रहे हैं कि एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक ना। तो ए और बी कैसे समुच्चय हैं,
असंयुक्त समुच्चय है, ठीक ना, असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी सारी डिफिनीशन, ठीक ना। अब एक फार्मूला होता है, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक ना, ये आपकी 6वीं डिफिनीशन थी, ठीक, इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे आपका एक फार्मूला है कि अगर किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या पता है तो आप उसके उपसमुच्चय कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे कि n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक ना। तो क्या होती है 2 की पावर n। तो अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं, ठीक ना, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक यहीं पे नोट लिखेंगे, नंबर 1 क्या लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कहने मतलब जो फाई होता है आपको बिल्कुल आंख मूंद के उसे कर देना है कि प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तथा एक नोट और लिखना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो कोई भी समुच्चय हो वो स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, ठीक। अच्छा एक नोट और लिखेंगे कि n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या में एक घट जाएगा, 2 की पावर n-1। कौन सा, वही जो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होगा लेकिन उचित उपसमुच्चय प्रत्येक समुच्चय स्वयं का नहीं होगा, ठीक ना। तो इनको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप उपसमुच्चय निकालेंगे किसी क्वेश्चन के, ठीक ना। तो इसको भी पूरा नोट कर लेंगे बाकायदा। अब उसके बाद देखें, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, ठीक ना, कि एक समुच्चय दे दिया जाए ABC और आपसे कहा जाए कि इसके सभी उपसमुच्चय लिखो, ठीक। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको लिख देना फाई, ये आपको हर जगह पे लिखना है, ठीक ना। जो भी उपसमुच्चय जहां पर भी आपसे उपसमुच्चय पूछे जाए आपको वहां पे फाई लिखना है, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक। फिर उसके बाद सबको अलग अलग करके लिखना है, ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो सेट के अंदर। तो ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। आप देख रहे हैं ए का, इसका प्रत्येक अवयव इसमें, इसका भी प्रत्येक अवयव इसमें, इसका भी प्रत्येक, ये सारे उपसमुच्चय हो गए। फिर आप क्या करेंगे, 2-2 की जोड़े बना के लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर ए सी लिखेंगे, ठीक। तो 2-2 जोड़े बना के लिख दे। अब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है तो पूरा समुच्चय ए बी सी भी लिख देंगे। अगर यहीं पे उचित उपसमुच्चय पूछा होता तो आप यहाँ पे से ए बी सी को ना लिखते। क्यों ना लिखते, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होता। भाई देखो, उचित उपसमुच्चय इसको होने के लिए इसमें एक अवयव ज्यादा होना चाहिए इससे, जो कि हो नहीं सकता, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय, ठीक ना। तो उपसमुच्चय रहेगा लेकिन उचित उपसमुच्चय में इसीलिए उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। अच्छा इसके अवयव संख्या कितनी होनी चाहिए, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 1 2 3। भाई जितने अवयव उतनी ही 2 की घात लगा देंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती, 8 होती। तो देखिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो 8 ही उपसमुच्चय है। अच्छा एक इसी में परिभाषा होती है घात समुच्चय की,
ठीक ना, घात समुच्चय। तो ये घात समुच्चय क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय या पावर सेट है ना कहते हैं। इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे किसी, मान लो यही क्वेश्चन था, आप पहले क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक ना, फिर उसके बाद आगे देखते हैं ना। इसके बाद कि इसी का देखिए पावर सेट अगर बनाने के लिए कह देता तो आपको क्या करना होता, आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही करना। अब जैसे यहाँ पे घात समुच्चय कह देता, ठीक ना, यहाँ पे सभी उपसमुच्चय के लिए कह रहा था तो आपने ऐसे लिख दिया था। अब अगर कह देता कि यदि a इक्वल टू इतना तो PA इक्वल टू कितना, ठीक, तो बस PA इक्वल टू आपको करना क्या था, यही उपसमुच्चय लिख देने हैं सारे, बस इन्हीं को काहे में बंद कर देना है, कोष्टक में बंद कर देना है। क्योंकि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय आपने लिखे के समुच्चय, तो समुच्चय बनाने के लिए क्या करते हैं, सेट लगा देते हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा, ठीक। तो ये यही होती है घात समुच्चय परिभाषा, ठीक ना। तो देखिए अब सारा पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक ना, इसी से आपकी पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज लग जाएगी, ठीक ना। तो ठीक ना, तो अब आगे जो है अगला पार्ट आप कल देखेंगे, ठीक। उसमें अब आपकी एक्सरसाइजें कराई जाएंगी 1.1, 1.2 और 1.3, ठीक।